हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी ऑब्जेक्टिव है उसका टेस्ट पेपर अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये इसे जाना जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। और इनकी प्रसिद्ध रचना कहेगा तो ये हो जाएगा निर्जा। शोभा डे कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो स्पीड पोस्ट। अमृता प्रीतम की पुस्तक के नाम हो जाएगा पिंजर। और अरुंधति राय के पुस्तक के नाम हो जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 2 नंबर देखेंगे, बजट को किस सूची में रखा गया है। बजट को रखा गया है समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वर्तमान में कहेगा तो इसमें 52 विषय है। और राज्य सूची में कहेगा वर्तमान में तो 61 विषय है। संघ सूची में कहेगा कितने विषय है वर्तमान में तो 100 विषय है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा को कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन हो जाएगा बी। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था अकवर्थ समिति के सिफारिश पे। कब। तो 1924-25 में। 1924-25 में। और एकवर्थ समिति गठन कहेगा तो 1921 में हुआ था। और किस समिति के तहत कहेगा कि फिर से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। तो ये समिति है विवेक देवराय समिति। और कब मिलाया गया था। तो 2017 में। आगे देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तीलियां होती है। भारतीय जो तिरंगा झंडा के बीच चक्र होता है इसमें कुल तीलियां कितनी होती है। तो 24 होता है। और कहेगा भारतीय ध्वज को आम जनता को कब से फहराने का आदेश दिया गया था। तो 2002 से। आम जनता राष्ट्रीय ध्वज को 2002 से फहरा सकता है। और पहली बार कहेगा राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था। तो पिंगली बरगइया ने। और पहली बार आज़ादी से पहले ही राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था। तो मैडम भिकाजी कामा 1907 में। कहाँ पे। तो स्टुअर्ट जर्मनी में। 6 नंबर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था किसके द्वारा। तो आर.के. शनमुखम सेठी द्वारा स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश किया गया था। कब। 1947 में। वही गणतंत्र भारत कहेगा किसने पेश किया था। तो जॉन मैथाई पेश किए थे 1950 में। आगे देख लेंगे, 7 नंबर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार अपनाया है 22 मार्च 1957 को। और ये किस पे आधारित है। तो ये आधारित है शक संवत पे। और शक संवत की शुरुआत किसने की थी। कनिष्क 78 ईस्वी में। आगे देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो भारत के जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये डॉल्फिन हो जाएंगे। और डॉल्फिन को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की मान्यता कब मिला था। तो 2009 में। 9 नंबर हो जाएगा, वैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था। तो वैट सर्वप्रथम लागू हुआ था हरियाणा में। और वही कहेगा कि अंतिम राज्य कौन सा हो जाएगा जो कि वैट लागू किया था। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वैट क्या है। तो ये बिक्री और व्यापार कर है। आगे देखेंगे, 10 नंबर हो जाएगा, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पे संपन्न हुआ। तो प्रथम जो हिंदी सम्मेलन था ये नागपुर में संपन्न हुआ था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कहेगा तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। सैनवेट का संबंध किससे है। सैनवेट का संबंध हो जाएगा उत्पाद शुल्क से। सैनवेट का संबंध हो जाएगा उत्पाद शुल्क के। मोडवेट से कहेगा कि मोडवेट से सैनवेट कब किया गया था। तो ये किया गया था 2000 ईस्वी में। मोडवेट से सैनवेट बदल कर नाम कर दिया गया था 2000 ईस्वी में। 12 नंबर हो जाएगा, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है। विश्व के सबसे प्राचीन लिखित भाषा हो जाएगा सुमेरियन। आगे देखेंगे, 13 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में इसमें 22 विषय है। और मूल रूप से कितनी थी 14 जब संविधान सभा लागू हुआ था तब। और 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। किस भाषा के। तो सिंधी भाषा को। कब। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में
तीन भाषा जोड़ा गया था, जिसका ट्रिक हो जाएगा नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत 2003 में 4 भाषा जोड़ा गया था। इसका ट्रिक होता है BDMS यानी कि बोडमस। ये हो जाएगा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी विषय है? तो 22 है। मूल रूप से 14 था और 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया और 92वां संविधान संशोधन 2003 में इसमें 4 भाषा जोड़ा गया था, जो कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली है। अभी वर्तमान में मिलाकर कितना भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते ये क्या है? तो राष्ट्रीय वाक्य है भारत के। विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य कहेगा तो क्या हो जाएगा? महाभारत। विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत हो जाएगा। और आदि महाकाव्य किसे कहा जाता है? रामायण को। आदि महाकाव्य या सबसे पुराना महाकाव्य कहेगा तो रामायण हो जाएगा। 15 नंबर हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है और इसके बाद कहेगा तो बांग्ला। और क्या तेलुगु भाषा को क्या कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अंग्रेजी किस राज्य की भाषा है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड का। 16 नंबर हो जाएगा, आधुनिक युग की तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की तुलसी कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। इनकी कहेगा कि रचनाकार क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा साकेत। साकेत हो किसका लिखा हुआ है? तो मैथिली शरण गुप्त का। उर्वशी के लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। कबीरदास के पुस्तक के नाम हो जाएगा बीजक। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तो संस्कृत व्याकरण के जनक माना जाता है पाणिनि को। और तुलसीदास ने रामचरितमानस पुस्तक लिखे थे अवधी भाषा में। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किए थे किस भाषा में? तो संस्कृत में। और हिंदी विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो हिंदू विधि निर्माता माना जाता है मनु को। और आदि कवि की संज्ञा किसे दी गई है? तो वाल्मीकि को। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कहेगा तो ये हो जाएगा महाभारत और सबसे पुराना हो जाएगा रामायण। कहेगा कि बाइबिल किसका पवित्र ग्रंथ है? तो ईसाई का। और मुस्लिम के पवित्र ग्रंथ हो जाएगा कुरान। और हिंदू कहेगा तो महाभारत और रामायण दोनों है। 19 नंबर है, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था सुमित्रानंद पंत को। कब? तो 1968 में। और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। वही महिला कहेगा तो आशापूर्ण देवी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1965 में। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक युग के मीरा। कॉलम के सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। भारत के आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। और ये किसके दरबार में रहती थी? तो कनिष्क के। आगे देख लेंगे, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? सबसे अधिक बार बजट पेश किए थे मोरारजी देसाई। कितने बार? तो 10 बार। आउटकम बजट की शुरुआत भारत में किसने किया था? तो पी चिदम्बरम। कब? तो 2005 में। 21 नंबर हो जाएगा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। कलम के सिपाही या कलम के जादूगर हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। मैथिली कवि के नाम से किसे जानते हैं? तो मैथिली कवि के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। 22 नंबर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो ये अपनाए थे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन को अपनाया था। आगे देख लेंगे, 23 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान को गाने में समय लगता है 52 सेकेंड। वही राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकेंड। जो संसद के अधिवेशन की शुरुआत होता है वो होता है राष्ट्रीय गान से और इसका समाप्ति किसके होता है? तो राष्ट्रीय गीत से। संसद के
शुरुआती होता है, सदन की शुरुआत किससे होता है? तो राष्ट्रीय गान से, और इसकी समाप्ति होता है राष्ट्रीय गीत से। 24 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकेंड और राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकेंड। 25 नंबर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ है। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करेगा तो 1973 में हुआ था, और प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुआ था 1992 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 26 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 112 में। कहेगा आपसे कि बजट का उल्लेख संविधान में कहाँ पे किया गया है? तो संविधान में बजट के उल्लेख कभी कहीं भी नहीं किया गया है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में। और राज्य के बजट का उल्लेख या उससे संबंधित विषय किस अनुच्छेद में पाया जाता है? तो अनुच्छेद 202 में। आगे देख लेंगे, राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। और इसका अंग्रेजी अनुवाद करेगा किसने करवाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर करवाए थे। वही राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, और ये आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। और राष्ट्रीय गीत के कहेगा अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अरविंद घोष किए थे। और वही उर्दू अनुवाद कहेगा तो मलिक मोहम्मद आरिफ किए थे। 28 नंबर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने अपनाया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने अपनाया था। ऊपर देख लेंगे, इसमें हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद। और यूकेलिप्टस जो है ये प्रकृति के रूप में हानिकारक वृक्ष है, क्योंकि ये सर्वाधिक पानी सोखता है। 30 नंबर है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हो जाएंगे वेद व्यास। महाभारत के रचयिता वेद व्यास हो जाएंगे। मैथिली कवि हो जाएंगे विद्यापति, और भारत के शेक्सपियर हो जाएंगे कालिदास। और वही कहेगा कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास। और एक क्वेश्चन आता है कि उत्तर रामचरितमानस की रचना किसने किया था? तो उत्तर रामचरितमानस की रचना किए थे भवभूति किए थे। आगे देखेंगे, 31 नंबर हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कहेगा तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, 32 नंबर हो जाएगा, भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? भारतीय बजट के प्रणेता माना जाता है जेम्स विल्सन को। बजट की शुरुआत पहली बार फ्रांस में हुआ था 1954 में। और बजट के कहेगा बजट शब्द कहाँ किसकी देन है? तो फ्रांस के। वैट संबंधित है, तो वैट संबंधित है किससे? तो वैट संबंधित है बिक्री या व्यापार कर से। आगे देखेंगे, 34 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ये थे बिशन नारायण धर। 35 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत भी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896 में। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कहेगा तो रहमतुल्लाह सैयानी थे। राष्ट्रगान के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर, और राष्ट्रगीत के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सैयानी, और दोनों कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आगे देखेंगे, 36 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये किया गया है उपन्यास आनंद मठ में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर। आगे देखेंगे, 37 नंबर हो जाएगा, कर्मभूमि और गोदान का रचयिता कहेगा तो मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो ये किया गया था, राष्ट्रगान के प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया है तत्वबोधिनी पत्रिका में। राष्ट्रगान के प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? तो तत्वबोधिनी पत्रिका में। और ये किससे संबंधित है? तो रविंद्रनाथ टैगोर से। नील दर्पण के लेखक कहेगा तो दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। गोदान के लेखक ये हैं मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास आनंद मठ के लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे देखेंगे,
38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गान जन गण मन के लेखक हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखेंगे 40 नंबर है, भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? भारत के झंडा गीत के लेखक हो जाएंगे श्यामलाल गुप्ते। आगे देखेंगे और अरविंद घोष क्या थे? तो ये अरविंद घोष राष्ट्रीय गीत को अंग्रेजी अनुवाद किए थे। और राष्ट्रीय गान के अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर किए थे। और लेखक भी रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं। आगे देख लेंगे 41 नंबर हो जाएगा, प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो ये थे मनु। वाल्मीकि को आदि कवि की संज्ञा दी गई है। पाणिनि क्या थे? पाणिनि ये संस्कृत व्याकरण के लेखक हैं। 42 नंबर हो जाएगा, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। और ये किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और भारत के राष्ट्र कवि की संज्ञा किसे दी गई है? मैथिली शरण गुप्त को। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। और वायु सेना दिवस कहेगा कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। नौ सेना दिवस कहेगा तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कहेगा तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायु सेना दिवस कहेगा तो 8 अक्टूबर, नौ सेना दिवस 4 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? ये हो जाएगा नाग। और इसे दागो और भूलदेव के उपनाम से कहा जाता है। और नाग का परीक्षण कहेगा कब हुआ था? तो नाग का परीक्षण हुआ था 1990 में। और आकाश के भी 1990 में हुआ था। अग्नि का परीक्षण हुआ था 1989 में। और भारत के प्रथम जो प्रक्षेपास्त्र था ये था पृथ्वी और इसका परीक्षण हुआ था 1988 में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल, इसका गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 में। और किस एक्ट के तहत? एक्ट 1934 एक्ट के तहत। पंजाब नेशनल बैंक जो था ये भारत के पहला पूर्ण रूप से बैंक था जिसका गठन 1894 में हुआ था। 4 नंबर देखेंगे, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? देश के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा NH 44। और ये कहाँ से गुजरता है? तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। इसकी लंबाई कहेगा तो 3745 किलोमीटर है। 3745 किलोमीटर है। 5 नंबर हो जाएगा, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? थल सेना और वायु सेना के 7 कमानों में बांटा गया है। नौ सेना के कहेगा कितने कमानों में बांटा गया है? तो 3 कमान में। आगे देख लेंगे 6 नंबर हो जाएगा, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक माना जाता है पंजाब नेशनल बैंक को। और इसकी स्थापना 1894 में हुआ। और पहला भारत के बैंक कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। और ये यूरोपीय पद्धति पर आधारित था जिसका गठन 1770 में हुआ था। अवध जो कमर्शियल बैंक है इसका गठन हुआ था 1881 में। 7 नंबर हो जाएगा, भारतीय नौसेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो 3 कमान में। भारतीय नौसेना के जो दक्षिणी कमान है ये कहाँ पे स्थित है? तो कोचीन में। पूर्वी कमान कहेगा तो ये स्थित है विशाखापट्टनम में। और पश्चिमी कमान स्थित है मुंबई में। और वही थल सेना और वायु सेना को कितने कमान में बांटा गया है? तो 7 कमान में। आगे देख लेंगे 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये हुआ था 19 जुलाई 1969 में। और इसके बाद जो 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1980 में। और 14 बैंकों के जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय किसकी सरकार थी? तो इंदिरा गांधी की। और ये किस समिति के सिफारिश पे किया गया था? तो ये किया गया था हजारी समिति के सिफारिश पे। और उस समय कहेगा RBI के गवर्नर कौन थे? तो उस समय RBI के गवर्नर थे LK झा। 9 नंबर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा मुंबई। और सबसे कृत्रिम और पुराना बंदरगाह कहेगा
तो ये हो जाएगा चेन्नई। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। और कंडाला क्या है, तो ये ज्वारीय बंदरगाह है। 10 नंबर देखेंगे, भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ स्थित है। भारतीय जो सैनिक अकादमी है ये स्थित है देहरादून में। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है खड़गवासला पुणे में। आगे देख लेंगे, 11 नंबर हो जाएगा, 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये किया गया था 1980 में। 6 बड़े राष्ट्रीय व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1980 में। और 14 जो था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। 12 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है, तो इसमें कृत्रिम बंदरगाह हो जाएगा चेन्नई, कृत्रिम बंदरगाह। और सबसे पुरानी बंदरगाह चेन्नई हो जाएगा। गहरा कहेगा तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई हो जाएगा। ज्वारीय बंदरगाह कंडाला हो जाएगा। 13 नंबर है, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। और वही हो जाएगा थल सेना दिवस तो 15 जनवरी को। आगे देखेंगे, 14 नंबर हो जाएगा, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस कहेगा तो 4 दिसंबर। और वही थल सेना दिवस 15 जनवरी। और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के प्रथम जो गवर्नर थे ये थे ओसबर्न स्मिथ। और इसमें भारतीय लगा देगा तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। भारतीय कहेगा तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। और वही आरबीआई के प्रथम कहेगा उप गवर्नर कौन थे, तो केजी उदेसी थी। केजी उदेसी आरबीआई के प्रथम उप गवर्नर थी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन दिया गया है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ। और भारतीय कहेगा तो सीडी देशमुख। और प्रथम उप गवर्नर केजी उदेसी थी। 16 नंबर हो जाएगा, भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो भारत के प्रथम जो निजी हवाई अड्डा है ये कोचीन में स्थित है। कंडाला ये ज्वारीय बंदरगाह हो जाएगा। 17 नंबर देखेंगे, सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद में। भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है देहरादून। भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून। बोस अनुसंधान केंद्र कहेगा तो कोलकाता में स्थित है। आगे देखेंगे, 18 नंबर हो जाएगा, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो ये हो जाएगा गोईपोरिया समिति। गोईपोरिया का समिति का संबंध हो जाएगा बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। रंगराजन समिति का संबंध हो जाएगा विनिवेश से। चलैया समिति का संबंध कर बंटवारा से है। 19 नंबर है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1911 में। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल के विभाजन हुआ था। और 1916 में गरम दल एवं नरम दल मिल गया था कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जिसका कहेगा अध्यक्षता किसने किया था, तो अंबिका चरण मजूमदार ने। 20 नंबर हो जाएगा, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा NH 47 के A, जिसकी लंबाई हो जाएगा 6 किलोमीटर। आगे देखेंगे, सबसे लंबा कहेगा तो NH 44 हो जाएगा और इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। आगे देख लेंगे, 21 नंबर है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष कौन सा होता है, तो आरबीआई के वित्तीय वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। आरबीआई के वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। और भारत का वित्तीय वर्ष कहेगा तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 22 नंबर देखेंगे, किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा कंडाला। सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा मुंबई। आगे देखेंगे, 23 नंबर हो जाएगा, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कहेगा तो सीडी देशमुख थे। और वही आरबीआई के प्रथम गवर्नर कहेगा तो ओसबर्न स्मिथ थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम जो रक्षा मंत्री हो जाएंगे ये थे बलदेव सिंह। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, प्रथम फील्ड मार्शल हो जाएंगे जनरल मानेकशॉ। और प्रथम कहेगा कि थल सेना के अध्यक्ष कौन थे, तो जनरल KM करियप्पा थे। आगे देखेंगे,
26 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी स्थित है खड़गवासला में। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में है। भारतीय सैनिक अकादमी कहेगा तो देहरादून। भारतीय सैनिक अकादमी हो जाएगा देहरादून। 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो सड़क की सर्वाधिक लंबाई हो जाएगा महाराष्ट्र में, और सबसे कम लंबाई कहेगा तो सिक्किम में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, और भारत के सबसे गन्ना उत्पादन में अग्रणीय राज्य होगा उत्तर प्रदेश, और जीरा उत्पादन में अग्रणीय राज्य हो जाएगा राजस्थान। 28 नंबर देखेंगे, सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो सिक्किम में, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कहेगा तो सिक्किम हो जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कहेगा तो गोवा हो जाएगा। और जो नीली पहाड़ी भारत के किस राज्य में मिलती है? तो मणिपुर में। और नागालैंड की राजकीय जो भाषा है ये है अंग्रेजी। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा SBI, जिसका गठन हुआ था 1955 में, 1 जुलाई 1955 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय जो 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण हुआ था, कह रहा है कि ये किस समिति की संस्तुति पे की गई थी? भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति किस समिति ने की थी जो कि इंदिरा गांधी के समय में हुआ? तो ये किए थे हजारी समिति, जो कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और किस समिति के संस्तुति पे? तो हजारी समिति के संस्तुति पे। और कहेगा उस समय किसका शासनकाल था? तो इंदिरा गांधी के। गोईपोरिया जो समिति है ये संबंधित है बैंकिंग में ग्राहक सेवा सुधार से। चलैया समिति संबंधित है कर बंटवारा से। रंगराजन समिति का संबंध हो जाएगा विनिवेश से। 31 नंबर हो जाएगा, देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में कहेगा भारत देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल जनसंख्या 12 है। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ग्रांड ट्रक रोड के नाम से। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रांड ट्रक रोड के नाम से। और इसे किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा, भारत में वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? भारत में वायुसेना अकादमी स्थित है कहाँ पे? तो हैदराबाद में। और नौसेना अकादमी कहेगा कहाँ स्थित है? तो कोची में। नेवल एकेडमी कहाँ पर है? कोचीन में। 34 नंबर हो जाएगा, भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे RD कटारी। वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो S मुखर्जी हो जाएंगे, यानी कि सुब्रतो मुखर्जी। थल सेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल M करियप्पा थे। 35 नंबर हो जाएगा, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में तीनों सेनाओं के प्रमुख हो जाएंगे राष्ट्रपति। आगे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जो वायु सेवा था किन स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो ये इलाहाबाद से नैनी के बीच, और इसकी शुरुआत हुआ था 1911 में। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का स्थापना हुआ था कब? तो 1931 में। भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुआ था। और भारत में व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1940 में, और इसमें प्रथम व्यक्ति महात्मा गांधी चुने थे विनोबा भावे को, और दूसरा व्यक्ति कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू को चुने थे। सर्वोच्च न्यायालय गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। आगे देख लेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था? तो ये रखा गया था 1955 में। इंपीरियल बैंक के गठन कहेगा तो 1921 में हुआ था, जिसका राष्ट्रीयकरण करके 1955 में भारतीय स्टेट बैंक नाम रखा गया। और ये किस समिति के सिफारिश पे किया गया था? तो गोरेवाला समिति के सिफारिश पे। 39 नंबर हो जाएगा, भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सुब्रतो मुखर्जी। नौसेना कहेगा तो RD कटारी थे। थल सेना के जनरल M करियप्पा थे। आगे देख लेंगे 40 नंबर हो जाएगा, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921 में। ली कमीशन के गठन हुआ था 1923-24 में। वही कहेगा RBI जो बैंक था इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 में। और RBI के गठन एक्ट
1934 के तहत 1935 में किया गया था। 41 नंबर देखेंगे, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 में। इंपीरियल बैंक का गठन 1921 में। एसबीआई इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर एसबीआई कब कर दिया गया था? 1955 में। और किस समिति के सिफारिश पे? तो गोरेवाला समिति के सिफारिश पे। आगे देख लेंगे, 42 नंबर है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हो जाएगा परमवीर चक्र। और भारत के जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है इसे प्राप्त किए थे सोमनाथ शर्मा। और भारत के सर्वोच्च कहेगा पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है। और इसकी शुरुआत हुआ था 1954 में, पहली बार दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और इसके सांसद सीवी रमन और सी रामगोपालचारी को। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। ज्वारीय कहेगा तो कंडाला हो जाएगा। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। और सबसे पुरानी और कृत्रिम कहेगा तो चेन्नई हो जाएगा। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और मेरे वीडियो का जितना भी पीडीएफ है सभी मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे सुबह स्टडी। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।